Hello, good morning everybody. In 11th class today we have to discuss about the unit the thermodynamics, where we have to study about the work and heat. So initially, so far the introduction of the thermodynamics is concerned, we have already discussed in our previous video, where there are the different process in the isothermal, adiabatic, reversible and the irreversible. So these are the system of the thermodynamics that we have already discussed in our previous video. Today we have to discuss about the work. As you know, in thermodynamics there should be some work, and by the work then we have some heat, the exchange in between the surrounding and the system. So first of all, what is the work? तो देखिए, तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन ऊष्मा के द्वारा होता है, अर्थात किसी भी सिस्टम में वो चाहे रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, एडियाबैटिक हो, उन सभी में जो भी चेंजेस होता है, ये जो चेंजेस है वो ऊष्मा परिवर्तन के द्वारा ही होता है. ठीक है. तो हीट इज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द थर्मोडायनेमिक्स. कार्य भी तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन करता है, अर्थात कोई सिस्टम जब वर्क डन होता है, कार्य करता है, तो उसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है. तो ऊष्मा में परिवर्तन होना और ऊर्जा में परिवर्तन होना ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, मतलब दोनों लगभग साथ साथ ये चलते हैं. और रुद्धोष्म प्रक्रम जहाँ तक बात आती है आपकी एडियाबैटिक सिस्टम में, तो वहाँ पर अवस्था परिवर्तन समान रूप से, ठीक है, अवस्था परिवर्तन समान रूप से. जैसे आप एक एग्जाम्पल से इसको दे सकते हैं कि आपने क्या है कि जल जो है, आपने एक बीकर में जल लिया, अब उस जल के अंदर आप विडोलक डाल के, जो हमारा स्टाइरर है, जो पैडल है, उसको उसमें डिप करके फिर उसमें आप उसको मूव करें. ठीक है. जैसे हम दही से छाछ बनाते समय मथनी से मथते हैं ना, ठीक उसी तरह का प्रोसेस यहाँ ये है. तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे उसमें हमने वो मथनी के द्वारा, जैसे जैसे पैडल के द्वारा हमने उसमें मूवमेंट किया, तो धीरे धीरे उस बीकर का टेम्परेचर, उस जल का जो तापमान है वो अब चेंजेस होने लगेगा. क्यों? क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन कर रहा है. ठीक है. तो इस तरह से पहले हमारी जो हीट थी सिस्टम वो UA था, अब हमारा ये हो गया UB हो जाएगा. ठीक है. अब क्या करते हैं कि उसी समान जल को ले, मतलब उतना ही वॉल्यूम, उतनी ही क्वांटिटी को लेकर के अब हम क्या करते हैं कि उसमें जो हमारी जो इमर्जन रोड्स है, ठीक है, जिसके रॉड के द्वारा, जिसके द्वारा पानी गर्म करते हैं, तो उसमें भी आप क्या करेंगे कि वहाँ विडोलक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर हम इमर्जन रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी जो है वो UA से UB में चेंजेस हुआ. अब आपने इसमें क्या किया कि एक तो विडोलक के द्वारा और दूसरा काम आपने क्या किया, इमर्जन रॉड के द्वारा. तो दोनों ही स्थितियों में हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर पहले TA था, ठीक है, अब ये TA से क्या हो जाएगा TB, ये इजिकल टू डेल्टा T आ गया. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ताप में जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन भी उस तंत्र के द्वारा किए जाने वाले कार्य पर ही निर्भर करेगा कि सिस्टम ने कितना कार्य किया, उतना ही अधिक ताप में परिवर्तन होगा. तो A और B जो है वो तापीय परिवर्तन समान होता है. कहने का मतलब कि ताप में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन हमारे उसका तरीका अलग अलग था. एक में हमने मथनी के द्वारा, विडोलक के द्वारा किया, दूसरे में हमने जो है वो इमर्जन रॉड के द्वारा किया, लेकिन कार्य तो हुआ है. तो ये समान रूप से होता है. अब हम ये कहते हैं कि ये जो कार्य हुआ है, अर्थात जो हमारा वर्क डन हुआ है, और W ये डेल्टा U, और डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा कि आप UB माइनस UA. ठीक है। तो उसी समय आपका ये जो डेल्टा टी है,
ठीक है। ये डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा कि हम ये टी बी माइनस टी ए, ये हमारा अंतिम है, ये हमारा प्रारंभिक है, तो प्रारंभिक ताप ये अंतिम ताप, तो ये हमारा डेल्टा टी हो गया। तो इस तरह से हमने एक डेल्टा यू और एक डेल्टा टी से इसको डिनोट किया है। तो तंत्र द्वारा परिवेश के लिए जो कार्य है, अर्थात ये हमारा डेल्टा यू जो है ये इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है, अर्थात सॉरी ये प्लस डब्ल्यू में आएगा कि सिस्टम में जब कोई ये हीट चेंजेस होता है, ऊष्मा में जब उसमें परिवर्तन हुआ, तो ऊष्मा परिवर्तन का परिणाम जो होता है वो कार्य के द्वारा, अर्थात तंत्र ने कार्य किया है, वर्क डन हुआ है, परिवेश के द्वारा तंत्र पर किया गया कार्य। तो तंत्र के द्वारा परिवेश पे जब कार्य होता है तो ये माइनस डब्ल्यू में, ये जो प्लस डब्ल्यू है हमारा, ये तब कब है जब परिवेश से, अर्थात आपने सराउंडिंग से सिस्टम पे कार्य हुआ है, ठीक है। अब अगर ये सिस्टम जो है वो अगर सराउंडिंग पे काम करे तो भी हमारा ये डेल्टा यू तो होगा, लेकिन ये डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के लिए कार्य करे तो फिर ये नेगेटिव होता है, और यदि हमारा सराउंडिंग जो है वो सिस्टम के लिए काम करे तो हमारा पॉजिटिव वर्क डन होता है। तो वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव होना ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो वर्क डन हो रहा है वो सिस्टम के द्वारा हो रहा है या सराउंडिंग के द्वारा हो रहा है। सराउंडिंग के द्वारा होता है तो फिर वो पॉजिटिव, और अगर वो सिस्टम के द्वारा होता है तो नेगेटिव। बस ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो कार्य जो है वो एक, ये सभी कार्य जो है ना वो आपके मैकेनिकल होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, ग्रेविटिव होता है, एक आपके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में होता है। अब हम कार्य की इकाई के बारे में जानने की कोशिश करें कि हमारा जो कार्य हुआ है उसकी यूनिट क्या होगी। तो बस ये कार्य की इकाई को देखिए आप। कार्य की इकाई को देखने के लिए आपने कार्य जो हमारा W होता है इसको मैथमेटिकली हम F इंटू डी, तो D क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आपने किसी वस्तु पे फोर्स किया, दाब लगाया, प्रेस किया, तो उसमें कितना आपके डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना विस्थापन हुआ। तो विस्थापन और बल का जो गुणनफल है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई हमारे लिए कि वास्तव में जो बल और जो हमारा ये डी है अर्थात विस्थापन है, इन दोनों का गुणनफल का जो है वो कार्य होता है। और इसको हम जब CGS में लेते हैं, CGS में, तो ये क्या है कि अर्ग के अंदर जो है ना वो हम इसको डिनोट करते हैं यूनिट के अंदर, और जब इसी को हम MKS पद्धति में पढ़ते हैं तो आपका ये जूल कहलाता है। तो जूल, एक जूल जो होता है वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। 10⁷ अर्ग हो गया, ये इसके बराबर होता है। इन दोनों के बीच में ये एक रिलेशन है। तो MKS पद्धति में काम को जो है उसका मापन जूल में करते हैं, और CGS जो होता है उसमें हम यहाँ पर इसको अर्ग के अंदर करते हैं। अब हम आते हैं ऊष्मा के बारे में कि आखिरकार ये जो हीट चेंजेस होता है, तो सबसे पहले ऊष्मा के बारे में कि ऊर्जा का मूल रूप जो होती है ये ऊष्मा होती है, ठीक है। अगर किसी भी सिस्टम में कार्य किया जा रहा है उसमें अगर ऊर्जा है तो ये ऊर्जा की जो मूल अवस्था है, जो मूल रूप है, ये ऊष्मा ही होती है। अर्थात जहाँ पे ऊष्मा है तो वहाँ पे आपको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा है तो वहाँ पे ऊष्मा होगी। ये दोनों बातें साथ हैं। तंत्र की अवस्था परिवर्तन वास्तव में ऊष्मा परिवर्तन ही होता है। जब हम कहते हैं कि किसी सिस्टम में चेंजेस हो रहा है, उसकी स्टेट में चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपने अवस्था परिवर्तन क्या किया कि आइस से आपने उसको वाटर मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये अवस्था परिवर्तन हो गया। पहले वो सॉलिड था और अब वो हो गया लिक्विड। तो जैसे ही वो बर्फ पिघल करके जल में परिवर्तित होगा, इसका मतलब कि इसमें ताप में परिवर्तन हुआ है। तो टेम्परेचर चेंजेस विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर।
अर्थात पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जो होता है वो उसमें ताप में परिवर्तन होता है। और ऊष्मा का जो प्रवाह है अर्थात फ्लो ऑफ द हीट है, इट विल ऑलवेज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ऊष्मा का प्रवाह जो है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही होता है। और ऊष्मा को हम यहाँ पे Q से डिनोट करते हैं। जो हमारी हीट है इसको हम यहाँ पे Q से डिनोट करते हैं, Q से डिनोशन, ठीक है, इसको दर्शाते हैं। और ऊष्मा परिवर्तन हुआ तो Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q। ये हमारा डेल्टा Q जो है वो हीट चेंजेस हुआ। और जब ये हीट चेंजेस हुआ तो हम कहेंगे पहले टेम्परेचर आपके T1 था, अब वो हो गया T2, तो T2 माइनस T1, ये हमारा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आपके डेल्टा T। ये चेंजेस इन टेम्परेचर। तो तंत्र से परिवेश के अंदर जब आपके ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, तंत्र से परिवेश में, कहने का मतलब हुआ कि तंत्र की ऊष्मा ज़्यादा और परिवेश की ऊष्मा कम। तो फ्लो किधर होगा? सिस्टम से सराउंडिंग में। तो उस समय ये जो डेल्टा क्यू की नेचर है ये दो प्रकार से पढ़ी जाएगी, अर्थात ये माइनस डेल्टा क्यू कब होगा? जब आप सिस्टम में से काम करें, जो चेंजेस हो वो किसकी तरफ हो? सराउंडिंग की तरफ हो, तो उस समय ये माइनस डेल्टा क्यू। और अगर सराउंडिंग से सिस्टम की ओर अगर ये चेंजेस होता है तो फिर ये हमारा जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो, तो ये दोनों के बीच में जैसे हमारा माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू था, ठीक उसी तरह से हम कहेंगे कि जो हमारा हीट चेंजेस है, ऊष्मा परिवर्तन है, वो सिस्टम से सराउंडिंग में हो रहा है या सराउंडिंग से सिस्टम में हो रहा है, तो वो इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। ऊष्मा का परिवर्तन जो होता है ये पथ पर निर्भर करता है। अतः क्यों जो अवस्था फलन नहीं है, ये हमारा कोई स्टेट फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उसके जो परिवर्तन वाला जो पथ है उस पर निर्भर करता है कि वो तरीका क्या था। ऊष्मा की इकाई CGS के अंदर कैलोरी होती है, MKS के अंदर जूल होता है, जूल प्रति कैलोरी। और एक कैलोरी जो है आपका CGS सिस्टम, एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल के बराबर होता है। अब हम आ जाते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम के अंदर वर्क डन कैसे हुआ, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम में। तो गैसीय निकायों में प्रसारण जो होता है, एक्सपेंशन जो होता है, उनमें कंप्रेशन होता है या एक्सपेंशन होता है, तो को दाब आयतन कार्य कहते हैं। गैसों में आपने थोड़ी गर्म किया, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन हो गया, और अगर आपने उसका टेम्परेचर डाउन किया तो कहेंगे उसमें कंप्रेशन हो गया। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये दोनों प्रकार की जो स्थितियां हैं इसको हम बोलते हैं आपके प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो गैसीय सिस्टम में, गैसीय सिस्टम के अंदर जो है वो दाब आयतन कार्य होता है, मतलब कार्य का एक प्रकार से रूप हो गया, प्रकार हो गया। जैसे आपने गैस को किसी पात्र के अंदर रख रखा है और फिर उस गैस को आप क्या करते हैं कि एक पिस्टन के द्वारा आपने उसको वर्क डन कराया। जैसे देखिए ये हमारा पिस्टन है इसमें, और ये हमारा जो है वो यहाँ पे हमने गैस रख रखा है, ये गैस हो गया, ये पिस्टन है। इस पिस्टन के ऊपर हमने जो है ये हमारा प्रेशर रखने के लिए जो है वो पेंस होता है। और अब हम क्या करते हैं कि इस पर दाब लगाते हैं। तो दाब हमने लगाया, पात्र का आयतन उतना का उतना ही है। अब देखिए ये पिस्टन अब अपनी स्थिति में यहाँ आ गया। पहले ये यहाँ पे W1 था, अब ये हो गया यहाँ पर W2। तो कहेंगे कि गैस में क्या बात, देखिए ये तो है एक्सपेंशन, दाब को आपने लगाया तो ये हो गया आपका कि वो अब कंप्रेस हो गया, ठीक है, संपीड़ित हो गई। गैस का संपीड़न होना ये कंप्रेशन, कब? जब दाब होगा। तो दाब आपने W1 से कितना कर दिया? W2 कर दिया। तो आयतन भी हमारा V2 से V1। देखिए प्रेशर को आपने P1 से किया P2, ये हमारा डेल्टा P, दाब में परिवर्तन हुआ। उसी तरह से आयतन जो है वो V1 से कितना कर दिया? V2, तो ये हमारा हो गया डेल्टा V, आयतन में परिवर्तन। अब ये आयतन में परिवर्तन दो तरह से होगा, या तो आयतन जो है ना वो आपका कम हो जाएगा, या आयतन बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा
तब फिर हम कहेंगे कि जो वॉल्यूम डेल्टा जो V है वो हमारा पॉजिटिव है, और अगर वो डिक्रीज हो रहा तो वो नेगेटिव है। तो इस तरह से वॉल्यूम जो है, अब हम कहेंगे कि जो हमारा वर्क डन हुआ है वो वास्तव में क्या हुआ कि प्रेशर P था और उसमें ये डेल्टा V आपका चेंज इन दी वॉल्यूम हुआ है। तो V2 ऑलवेज ग्रेटर देन, इसमें ये ध्यान रखना है कि V2 जो है वो ग्रेटर देन V1 होना चाहिए, ये डेल्टा V के बारे में। तो आपने दाब एक प्रकार का क्या है, ये बल है, आपने गैस के ऊपर क्या किया, बल लगाया ना, W इजिकल टू F इंटू डी, ये हम पहले इसको पढ़ चुके हैं हम, W इजिकल टू F इंटू डी। तो हमारा ये जो दाब है ये एक प्रकार का क्या है, बल हो गया ये, तो हमने गैस पे दाब लगाया तो ये हमारा प्रेशर हो गया। तो वो फोर्स इन द फॉर्म ऑफ द प्रेशर, और उससे क्या चेंजेस हुआ कि पहले ये आयतन जो है ना वो V1 था, अब ये V2 हो गया, तो ये डेल्टा V हो गया। तो वर्क डन गैस ने कितना किया, P डेल्टा V, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो संकुचन होता है तो फिर वो Px जो एक्सटर्नल वर्क होता है वो P प्लस dP होता है, और अगर इंटरनल होता है तो P माइनस dP होता है। तो PEx जो एक्सटर्नल वर्क है वो प्लस माइनस 1 हो गया कि PEx का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, गैस ने खुद ने नहीं किया, हमने ये बाहर से दाब इसमें परिवर्तन किया है। तो ये हमारा जो Px है, अर्थात ये P जो है वो प्लस माइनस dP के बराबर हो गया, ठीक है। संकुचन के अंदर ये P प्लस dP होगा, संकुचन जब होगा, ठीक है ना, उस समय ये P प्लस dP होगा, और अगर ये विस्तरण होगा तो P माइनस dP होगा, ये आपको ध्यान रखना है। dP से मतलब चेंज इन दी प्रेशर, चेंज इन पहले P2 से P1 की ओर होना। तो Px जो हमारा प्लस माइनस 1 हो गया। उत्क्रमणीय गैसीय तंत्रों में दाब की अनंत सूक्ष्म वृद्धि से आयन से भी अनंत सूक्ष्म कमी होगी, ठीक है। अगर इसको हम उसमें अनंत रूप में पढ़ना चाहें तब हम कहेंगे कि हमारा जो WRV है, अर्थात अब इसको इस रूप में आप लिखें, इस समय आप गैसीय तंत्रों पे होने वाले वर्क डन को पढ़ रहे हैं, तो W रिवर्सिबल, ठीक है, ये हमारा रिवर्सिबल सिस्टम है। तो ये V1 से आपने इसको V2 किया तो P एक्सटर्नल dV, तो W इज इक्वल टू, अब हमारा हो जाएगा ये V1 से V2 अति सूक्ष्म है, ये अति सूक्ष्म की वाली स्थिति है, तो प्लस माइनस जो है आपका dV हो गया, ठीक है। तो dP और dV जो है हम यहाँ पे नागण्य हैं। तो आदर्श गैस के लिए अगर n मोल लिए जाए, हमारी आदर्श गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, तो P इज इक्वल टू हो गया हमारा N/V/RT, ठीक है। ये दाब को हमने इस तरह से लिखा है। तब हम कहेंगे कि ये हमारा जो W जो रिवर्सिबल है, ठीक है, W जो वर्क डन रिवर्सिबल है इज इक्वल टू nRT, और ये नेचुरल लॉग जो है वो V2/V1। तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303, ये इन द फॉर्म ऑफ लॉग, ये नेचुरल लॉग था, तो RT लॉग V2/V1, ठीक है। या आप इसको P2/V1 भी इसको लिख सकते हैं, P1V1/P2, ये गैस इक्वेशन में आपने पढ़ा है। तो ये गैसीय तंत्र में उस रिवर्सिबल वर्क जो हमारा वर्क डन होता है उसके लिए हमारा ये इक्वेशन है कि R हमारा गैस कांस्टेंट है, T इज द टेम्परेचर, और हमें ये ध्यान रखना है कि पहले उसका आयतन कितना था, अब आयतन कितना हो गया। तो इस तरह से हम ये एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा, बाह्य दाब के द्वारा हम इस को कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये जो गणना है वो हमारी किस प्रकार से होती है। तो आज अब इतना ही पढ़ेंगे हम, और इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे हमारा मुक्त प्रसारण के बारे में।